आरपीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में कक्षा 10 के विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में आप लोगों ने दर्पण यानी प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन दो चीजों को पढ़ा था। आज हम प्रकाश के अपवर्तन में ही अध्याय 3 लेंस के बारे में पढ़ेंगे। लेंस आप लोगों ने तमाम देखा होगा, चश्मे में लगा होता है, सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी में लगा होता है, वही सब लेंस है। तो लेंस कहते किसे हैं, सबसे पहले हम ये जान लें। लेंस का मतलब एक पारदर्शी माध्यम, ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो गोलीय पृष्ठों या एक गोलीय पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से घिरा लेंस कहलाता है। ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो गोलीय पृष्ठों या एक गोलीय पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से घिरा हो, लेंस कहलाता है। लेंस ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो गोलीय पृष्ठों या एक गोलीय पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से घिरा हुआ हो। इस आधार पर लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस के प्रकार, लेंस दो प्रकार के। दो प्रकार में पहला प्रकार होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का मतलब होता है जिसका किनारे का सिरा पतला और बीच का सिरा मोटा, यानी ऐसा लेंस जो किनारे पर पतला और बीच में मोटा होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। यानी उत्तल लेंस बीच में मोटे और किनारे पर पतले होते हैं। ये बीच में मोटे और किनारे पर पतले होते हैं। कौन से लेंस? उत्तल लेंस। कैसे होते हैं? बीच में मोटे, किनारे पर पतले। अब बनावट के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। जैसे एक देखिए, ऐसे कुछ हो सकता है, दोनों तरफ बीच में मोटा और किनारे पर पतला। इसको हम कहते हैं द्वि उत्तल लेंस। 3 प्रकार का होता है उत्तल लेंस, यानी ऐसा उत्तल लेंस जिसके दोनों सिरे बीच में मोटे होते हैं, वो द्वि उत्तल लेंस कहलाता है। एक होता है अवतलोत्तल। अवतलोत्तल का मतलब एक सिरा, एक किनारा अवतल और दूसरा किनारा उत्तल। ये देखिए, ये इसको हम कहते हैं अवतलोत्तल। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये दोनों यहां देखिए, बीच में उभरा हुआ है और किनारे पर पतला है, तो इसको हम कहते हैं अवतलोत्तल। अवतलोत्तल। और एक होता है समतलोत्तल। समतलोत्तल का मतलब एक सिरा समतल, एक सिरा उत्तल माने उभरा हुआ। एक सिरा समतल, एक सिरा उत्तल, जिसको कहते हैं समतलोत्तल। तो इस तरह से आप जान गए होंगे कि उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक द्वि उत्तल, हम मुख्य रूप से इसी को उत्तल लेंस कहते हैं, द्वि उत्तल को। और इस अध्याय में हम अगर उत्तल लेंस कहेंगे तो
उत्तल लेंस का अर्थ यही द्वि उत्तल लेंस होगा। अवतलोत्तर और समतलोत्तर हमारे जानने के लिए है। तो ये हो गया उत्तल लेंस, और दूसरा होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस, अवतल का मतलब बीच में पतला और किनारे पर मोटा। ऐसा लेंस जो बीच में पतला हो और किनारे पर मोटा हो। बीच में पतला, बीच में पतला, किनारे पर मोटा, किनारे पर मोटा, उसे हम क्या कहते हैं? अवतल लेंस। ऐसा लेंस जो बीच में पतला और किनारे पर मोटा हो वह अवतल लेंस कहलाता है। अवतल लेंस भी तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है उभयावतल। उभयावतल का मतलब क्या है? ये भी तीन प्रकार। कौन तीन प्रकार? अवतल लेंस। एक पहला उभयावतल का मतलब दोनों सिरे बीच में दबे हुए हों और किनारे वाले सिरे उभरे हुए हों, यानी बीच में पतला हो, किनारे किनारे मोटा हो, तो इसे हम कहते हैं उभयावतल, यानी बीच में पतला किनारे पर मोटा। दूसरा होता है उत्तलावतल। उत्तलावतल का मतलब बीच में एक तरफ, ऐसे देखिए ये, या फिर इसी तरह से हम जो पहले दिखाए थे ये अवतलोत्तल जिसको आप कहते हैं, सेम उस तरह से भी हम इसको दिखा सकते हैं। तो ये है उत्तलावतल। और एक होता है समतलावतल। समतलावतल का मतलब एक सिरा समतल, एक सिरा अवतल। ये है समतलावतल। तो इस तरह से लेंस हो गए कुल मिलाकर 6 प्रकार के, लेकिन मुख्य रूप से लेंस 2 प्रकार के होते हैं। एक उत्तल और दूसरा अवतल, जिसको हम कहते हैं उभयावतल। तो आप इन्हीं दोनों को याद रखेंगे। एक उत्तल यानी बीच में मोटा, किनारे पर पतला, और एक अवतल यानी बीच में पतला और किनारे पर मोटा। अब हम लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे। लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। सबसे पहले हम जान लें प्रकाशिक केंद्र क्या है। प्रकाशिक केंद्र का मतलब मान लेते हैं ये कोई लेंस है, ये देखिए ये एक दो उत्तल लेंस है, या इसको हम उत्तल लेंस कह देते हैं। ये किसी तरह का भी उत्तल लेंस हो, तो लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं, वही लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। यानी लेंस के मुख्य अक्ष का मतलब मान लेते हैं ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष जो बीचों बीच जाता है लेंस के, ये लेंस का द्वारक कहलाता है। यहां से यहां तक की दूरी, ये पूरी दूरी मान लो L1 L2 हमने दिखा दिया, तो ये इसका द्वारक है। तो द्वारक के मध्य बिंदु से जो रेखा जाती है उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। और लेंस पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरणें बिना विचलित हुए यानी बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाती हैं, वो प्रकाशिक केंद्र कहलाता है।
अगर द्वि उत्तल या द्वि अवतल लेंस है तो इसका प्रकाशिक केंद्र लेंस का मध्य बिंदु होता है। यह है इसका प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र, ये प्रकाशिक केंद्र लेंस के द्वारक के मध्य बिंदु पर होगा यदि यह द्वि उत्तल या द्वि अवतल लेंस है। इसके अलावा यदि ये उभयावतल है या अवतलोत्तल है तो ये प्रकाशिक केंद्र लेंस के बाहर मुख्य अक्ष पर हो सकता है। समतलोत्तल है तो समतल वाली रेखा पर हो सकता है, लेकिन यदि लेंस द्वि उत्तल है या द्वि अवतल है तो उसके मध्य बिंदु पर होगा। इसी को प्रकाशिक केंद्र C कहते हैं। और प्रकाशिक केंद्र C से जो भी प्रकाश किरणें जाती हैं वो सीधी निकल जाती। ये देखिए सीधी निकल गई। अभी अन्य कहीं से जाती तो उसका अपवर्तन हो जाता, क्योंकि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है। तो ये है प्रकाशिक केंद्र। दूसरा है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र का मतलब लेंस किसी गोले का भाग होता है, क्योंकि गोलीय पृष्ठ है। गोलीय पृष्ठ है तो गोले का भाग होगा, और जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। यानी अगर हम परिभाषा देना चाहें लेंस का वक्रता केंद्र क्या है तो हम यही बताएंगे कि लेंस जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र उसका वक्रता केंद्र। यहां देखिए दो प्रकार के गोले हैं, एक गोला इधर बना दीजिए, एक गोला इधर बना दें, तो इस गोले का केंद्र यहां कहीं आएगा तो एक वक्रता केंद्र इधर हो जाएगा, एक गोला उधर कहीं जाएगा, एक वक्रता केंद्र उधर हो जाएगा। तो वक्रता केंद्र का मतलब लेंस जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या का मतलब लेंस जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या लेंस की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। या वक्रता केंद्र और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता केंद्र और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। या लेंस जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या लेंस की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब बात आती है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? लेंस के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा। लेंस के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा जो उसके प्रकाशिक केंद्र से भी होकर जाती है मुख्य अक्ष कहलाती है। ये रेखा मान लीजिए हम इसको ए पे लिख देते हैं, ये मुख्य अक्ष है। इसी पर कहीं वक्रता केंद्र होगा, मान लो C1, C2, ये वक्रता केंद्र है। तो वक्रता केंद्रों से होकर जो रेखा जाएगी, अगर द्वि उत्तल है तब, द्वि अवतल है तब, और प्रकाशिक केंद्र यानी ऐसी रेखा जो लेंस के वक्रता केंद्र और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है उसे लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये रेखा आपकी हो गई मुख्य अक्ष। अब बात आती है द्वारक की। द्वारक, द्वारक का मतलब कितना लंबा है ये देखिए L1 L2, यही इसका द्वारक है। द्वारक का मतलब होता है लेंस के अर्धवृत्ताकार सिरे का व्यास, लेंस का द्वारक कहलाता है। यहां L1 L2 ये जो रेखा है यही द्वारक है। अगली परिभाषा है फोकस। लेंस में दो प्रकार के फोकस होते हैं, एक प्रथम मुख्य फोकस और एक द्वितीय मुख्य फोकस। अब हम आपको चित्र के माध्यम से पहले बता दें। उत्तल लेंस के लिए दो प्रकार के फोकस होते हैं, दो प्रकार के फोकस यानी F1 व F2। चित्र से आप देखेंगे उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए प्रथम मुख्य फोकस, प्रथम मुख्य
फोकस। अगर हम परिभाषा देना चाहें प्रथम मुख्य फोकस की, तो हम कहेंगे कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। अर्थात ये देखिए आपका उत्तल लेंस है, ये है उत्तल लेंस, L1 L2 मान लेते हैं। इसका प्रकाशिक केंद्र C और एक बिंदु मान लेते हैं कोई यहां पर है F1 और यहां से जो प्रकाश किरणें चल रही हैं, ये प्रकाश किरण यहां से आई और परावर्तित होकर अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ये देखिए सारी किरणें जो यहां से आ रही हैं वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली रेखा तो प्रकाशिक केंद्र से ही होकर जाती है। तो यहां पर देखिए ये बिंदु अर्थात मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से होकर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। ये प्रथम मुख्य फोकस। प्रथम मुख्य फोकस का मतलब मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से होकर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अब द्वितीय मुख्य फोकस। द्वितीय मुख्य फोकस का मतलब लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु या लेंस के समांतर आपतित प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती, यहां देखिए अपवर्तन हो रहा है और ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें जा रही हैं और अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलेंगी उसे हम कहते हैं द्वितीय मुख्य फोकस। ये देखिए द्वितीय मुख्य फोकस है F2। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। अब आप ध्यान देंगे लेंस के दाहिनी तरफ प्रथम मुख्य फोकस होता है और लेंस के बाईं तरफ द्वितीय मुख्य फोकस होता है। उत्तल लेंस में लेंस के दाहिनी तरफ प्रथम मुख्य फोकस और लेंस के बाईं तरफ द्वितीय मुख्य फोकस। जिस बिंदु से होकर प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएं, जिस बिंदु से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएं, वो प्रथम मुख्य फोकस F1 और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलें वो द्वितीय मुख्य फोकस होगा। अब आप अवतल लेंस में देख लें। अब अवतल लेंस का मुख्य फोकस देखेंगे। अवतल लेंस का भी मुख्य फोकस इसी प्रकार से होता है। ये मान लेते हैं हम कोई अवतल लेंस है, ये अवतल लेंस का मुख्य अक्ष है, यहां पर कहीं प्रकाशिक केंद्र होगा। तो प्रथम मुख्य फोकस की परिभाषा दी जाती है और उसके अनुसार मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। यानी अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर
आती हुई प्रकाश किरणें लेंस से आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। ये देखिए, ये किरण जा रही है F1 की तरफ, ये भी ऐसे, ये पता चल रहा है, आभासी है, F1 की तरफ जाती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन यहां से अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी यही है लेंस का या अवतल लेंस का मुख्य फोकस। ये देखिए, इसकी तरफ आती हुई प्रतीत हो रही है, ये इसकी तरफ आती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन वास्तव में ये अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। यहां से मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये बिंदु कहलाता है प्रथम मुख्य फोकस F1। यानी मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रकाश किरणें या आती हुई प्रतीत होती हुई प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएं, वह लेंस का अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। और द्वितीय मुख्य फोकस का मतलब अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, जैसे ये देखिए, आपको पहले बनाकर दिखा दें, ये है अवतल लेंस और ये है उसका मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, अब देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें दर्पण से या लेंस से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती, ये देखिए, यहां से परावर्तित होगी तो ये ऐसे निकल जाएगी, लेकिन यहां से ये प्रतीत हो रहा है कि इस बिंदु से होकर जा रही है। ये है द्वितीय मुख्य फोकस। तो हमें ये पता चल रहा है कि इस बिंदु F2 से होकर ये किरणें निकल रही हैं। वास्तव में मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें जा रही हैं, लेकिन ये अगर हम देखें तो हमें पता चल रहा है कि ये F2 से जाती हुई प्रतीत होती, तो यही बिंदु कहलाता है F2 द्वितीय मुख्य फोकस। द्वितीय मुख्य फोकस यानी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं उसे अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। अब आप जान ले फोकस दूरी। फोकस दूरी का मतलब लेंस के प्रकाशिक केंद्र से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दो तरह की हो सकती है, एक F1 एक F2, क्योंकि दो फोकस होते हैं तो दो फोकस दूरियां होंगी। बस आज की वीडियो में आप इतना ही देखें।